गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आपके सोशल का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यातायात और जो रेलवेज़ हैं वो कैसे स्टार्ट हुए। रेल्स एंड रोड रूट्स वर डेवलप्ड टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रैवल comfortably. Post and telegram system was developed to send messages and information throughout the nation. The number of roads were repaired and maintained by Lord Dalhousie and Lord William Bentinck. Main business centers were connected by roads and ports. अब ये जो रोडवेज़ है और रेलवेज़ है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। जो रोड सिस्टम्स था वो रिपेयर का काम जिसने किया था वो लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम थे। इन्होंने क्यों किया था? ताकि अपने बिज़नेस को अच्छे से रोड और पोर्ट्स से कनेक्ट कर सके। तो पोस्ट और टेलीग्राम सिस्टम भी तभी डेवलपमेंट में आया था ताकि कोई मैसेज हो या इन्फॉर्मेशन हो तो वो आसानी से पहुँची जा सके। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राम सिस्टम। अब वो लॉर्ड डलहौजी ही थे जिन्होंने टेलीग्राम या जो पोस्ट सिस्टम था मॉडर्न उसको लागू किया था इंडिया में। पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प वर इशूड एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज सेटअप फ्रॉम कैलकट्टा टू आगरा। और पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स वगैरह भी उन्होंने ही इशू करवाए थे। और पहली जो टेलीग्राफ की जो लाइन थी वो कलकत्ता से आगरा तक डाली गई थी। फर्स्ट रेल लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। और पहली जो रेल लाइन डली थी वो कब थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक के लिए। दीज डेवलपमेंट्स ब्रॉट अ यूनिफॉर्मिटी एंड अ स्प्रेड अ वेस्टर्न थॉट्स। द डेवलपमेंट ऑफ अ रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड easy contact with the interior and unapproachable part of the country. These result in an easy availability of a raw material and approach of British arms and ammunitions to the internal part of the country. अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा था ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न थॉट्स को फैला रहा था ताकि डेवलपमेंट हो सके। रेलवेज़ और रोडवेज़ का क्या किया गया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से तैयार किया गया, डेवलप किया गया ताकि हर क्षेत्र में पहुंचा जा सके। इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी। अब हमारी जो भारतीय सभ्यताएं थी, संस्कृति थी, वो कैसी थी? जो समाज था वो कैसा था? दिस वॉज अ पीरियड ऑफ अ कंटिन्यूस चेंज इन द सोसाइटी। इस दौर में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। ड्यू टू एन इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी अ फ्यू इविल कस्टम्स वर प्रिवलेंट इन द कंट्री। तो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो ये किसकी वजह से आ रही थी? क्योंकि लोग तब पढ़े लिखे नहीं थे तो उसकी वजह से वो बहुत सारी कुप्रथाओं को मानते थे। सर्टन इंग्लिश रिफॉर्मर पास्ड अ लॉ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी। तो समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ जो इंग्लिश रिफॉर्मर्स थे, समाजवादी थे, तो उन्होंने क्या करा? लॉ पास करे। फीमेल इंफेक्टिसाइड्स वॉज एबोलिश बाय द लॉ passed by Lord Wesley. Bentinck passed a law in 1829 to abolish sati system. Social reformer like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati and Ramkrishna Paramhans made a conscious effort to bring about a change in the pitiful conditions of widow, पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड लिटरेसी। अब कुछ समाज सुधारक हुए, रिफॉर्मर्स, दैट मीन्स समाज सुधारक। तो यहाँ कुछ के नाम दिए हुए हैं। और जो ब्रिटिश भी थे, ठीक है, इंग्लिश भी थे, उन्होंने भी जो समाज सुधारने का काम किया था उसके लिए बहुत सारे लॉ पास करवाए। जो विधवाओं की परिस्थिति थी, दुर्दशा की जाती थी, ठीक, सती प्रथा उन्होंने ख़त्म कर दी थी, पर्दा प्रथा ख़त्म कर दी थी, जो बाल विवाह होते थे वो, और असाक्षरता को भी ख़त्म करके महिलाओं को भी क्या किया जाने लगा? साक्षर किया जाने लगा। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्टन पेरेंट्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन विच रिजल्ट इन अ स्लेव सिस्टम। अब आर्थिक परिस्थिति जो खराब होने के कारण कुछ माता पिता क्या करते थे? अपने बच्चों को बेच देते थे
उसी की वो बेचने की जो कंडीशन थी उसको बाद में एक प्रथा के तौर पे देखा गया, जिस प्रथा को क्या कहते हैं, दास प्रथा कहते हैं। अ लॉ पास्ड इन 1843 एबोलिश इट कम्प्लीटली। और फिर 1843 में एक लॉ पास किया गया जिसके तहत इस प्रथा को भी नष्ट कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अब भारत में जो शिक्षण क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या हुआ था उस समय हम पढ़ेंगे। बिफोर द एडवेंट ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया देयर वर पाठशालास, मुक्तबास, एंड फॉर हायर एजुकेशन देयर वर टोल्स, गुरुकुल आश्रम जिसको हम कहते हैं ना, मदरसास। इन द प्राइमरी स्टेज द students were educated about religious book, religion, language, letter writing, mathematics. In higher education, grammar, language and literatures, religious teachings, debates, law, medicines and astrology were taught. This type of education was prevalent during the early year of a British rule. अब ब्रिटिश रूल के अर्ली स्टार्ट में अगर हम देखें, स्टार्टिंग में अगर देखें तो क्या होते थे, प्राइमरी जो बच्चे होते थे, प्राइमरी के छोटे बच्चे, उन्हें क्या सिखाया जाता था, सिर्फ भाषा बोलना सिखाया जाता था, पत्र लिखना सिखाया जाता था और गणित। और जो हायर एजुकेशंस वाले होते थे, हायर स्टैंडर्ड में होते थे, उन्हें ग्रामर सिखाई जाती थी, लिटरेचर सिखाया जाता था और जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता था। तो पढ़ने के लिए पहले गुरुकुल होते थे और मदरसे होते थे। ऑल्सो हेल्प देम इन दिस एफर्ट द क्रिश्चियंस मिशनरीज also made an effort in this direction, but they laid more stress on education based on the Christianity. A madrasas was established at Kolkata in 1781. The Arabic and the Persian language were taught here. In 1784, Sir William John founded the Ascetic Society of Bengal. Efforts were made to study Indian history and culture through this society. The Sanskrit College was founded in 1791 at Varanasi to stay Hindu law. The company also made efforts to field of education later. अब ये जो कंपनी थी, इन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में अपना बहुत सारा योगदान दिया और in 1835 the government decided to impart European literature and scientific education to Indians. Under this scheme, English became the medium to instructions in some schools started by the government. Gradually, education spread in India. Universities were established at Kolkata, Bombay and Madras. As a result of a Western education as a new class, the educated middle class came up. Many English educated Indians got job in the company. अब बहुत सारे संस्कृत के कॉलेज भी खोले गए, वाराणसी में भी था। और जो क्रिश्चियनिटी बेस्ड जो एजुकेशन, वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन वो वहाँ सिखाने, उनका मेन फोकस क्या था, क्रिश्चियनिटी। उनकी जो एजुकेशन थी वो क्रिश्चियनिटी बेस्ड थी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन की गई और डेवलपमेंट हुआ, मिडिल क्लास फैमिलीज से भी पढ़ने लगे, फिर उनको जॉब भी ऑफर हुई, कहाँ हुई, कंपनी में। दिस एराज अ डिफरेंट बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस. The Indians were introduced to technology, freedom movement, equality, democracy, nationalism, important revolutions and modern philosophies through modern English education. They got an opportunity to gain knowledge about the important event and new inventions and welfare activities happening in other part of our world through the medium of press and communication. अब प्रेस और कम्युनिकेशन का चलन चला। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उस पर बेस्ड बहुत सारे राइट्स भी प्रोवाइड किए गए और इंडियंस को क्या इंट्रोड्यूस किया गया, फिर क्या सिखाया गया, टेक्नोलॉजी से इनको इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे, जो मूवमेंट थे, इक्वलिटी, फिलोसॉफी, बहुत सारी जो मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश लाए थे वो हेल्पफुल साबित हुई। और मोस्टली पार्ट में कनेक्टेड हो रहे थे लोग, किसकी वजह से, जो मास मीडिया है, प्रेस है, कम्युनिकेशन की वजह से। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर के फ़ोटो आपको सेंड करेंगे।